बहन जी कहीं पे बोलती नहीं, ना इनका नेता कोई बोलता के अंदर माननीय अखिलेश यादव जैसा नेता जो हर मामले में पूरे कंप्लीट निडर लीडर माननीय अखिलेश समाज है, वो समाजवादी पार्टी को पसंद करते में भी वो झूठ नहीं बोलते और राजनीति में भी ईमानदार। यादव जी कहीं न कहीं सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं। IAS वर्ग भी चाहता है कि माननीय अखिलेश यादव आ जाएं और हम लोग उनके साथ मिलकर काम करें। में जब देखा बीजेपी ने कि हम लोग तो अब 27 आ रहा यहाँ यूपी से जाने वाले वर्दी की, कहिए कि वर्दी की गुंडागर्दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़े दलित समाज के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही वो किसी से छुपा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीरो टैलेंट्स की लगातार बात करती है, रामराज की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं होती है किसी से छुपा नहीं। आपको मेरठ की घटना ललिता गौतम की याद होगी, उसके बाद बलिया में किस तरीके से घटना हुई। पूरे प्रदेश में लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में रामराज्य कायम है। लेकिन आपने एक चीज़ और गौर किया होगा, मेरठ में किस तरीके से वहाँ के SSP अविनाश पांडे ने जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर थप्पड़ बरसा देते हैं, उसके बाद गाड़ी में भी मारते हैं। जिस तरीके से मारपीट होती है, थप्पड़बाजी होती है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया एक्टिव होते हैं और उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, साथ में ही न्याय की बात करते हैं। लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी या फिर और तमाम पार्टियाँ जो हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं जो लगातार बहुजन हितैषी या फिर बहुजन समाज की बड़ी नेता हैं, वो अभी तक भी मौन है। 2027 का चुनाव पास आ चुका, आखिर इन मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मंदिर मस्जिद के मुद्दे भुनाने में लगी चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए रामसुमन रावत जी जो एडवोकेट हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं। सर स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या कहना चाहेंगे लगातार टीम को। लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही और 2027 का चुनाव आ रहा है, एक तरफ सरकार रामराज की बात करती है। देखो, रामराज की बात करने वाले लोग, राम के सहारे ये लोग सरकार में आ गए 2 बार, लेकिन अब तीसरी बार नहीं आएंगे। इसके बाद ये लोग बहुत लंबे समय के लिए छुट्टी पे चले जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे भारत की जनता हो, देखिए भगवान के नाम से या जो भी हिंदू धर्म में पूज्य देवस्थान हैं, नदियां हैं, तमाम यहाँ पर ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हिंदू समाज का बड़ा अटूट विश्वास भरोसा रहता है। उनके नाम को लेकर जो बीजेपी हमेशा उनका नाम ले लेती है और लोगों से संकल्प भी कराती है कि आपको राम, फिर कभी गंगा जी का नाम, कभी यमुना जी का नाम, कभी जो है देश के हमारे जो देवी देवता हैं उनके नाम, ये लोग नाम ले करके जनता के बीच में भाषण करके उनके हाथ उठवाकर उनको कसम दे करके ये जो सरकारों में आए हैं, तो ये हमेशा नहीं चल पाएगा। 2 बार बहुत, अब इसके बाद चलने वाला नहीं, क्योंकि राम के नाम ये आए और उसी प्रभु श्री राम के मंदिर में, राम दरबार में आज इतनी बड़ी लूट चोरी हुई है। जो वहाँ का ट्रस्ट है वो इतना भ्रष्ट निकला कि करोड़ों रुपया, कीमती जेवरात, कीमती सामान, सारी चीज़ें वहाँ की जो है लूटपाट की गई हैं। और ऐसे में सब मामला उजागर हुआ। और सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारे देश के अब विपक्ष है, माननीय अखिलेश यादव जी को कुछ भी कहे, लेकिन जो विपक्ष के अच्छे नेता हैं वो बड़ा सम्मान करते हैं। और हमारे नेता की एक सबसे बड़ी क्वालिटी आज देश जानता है, विरोध करने को तो कोई करे, वो बहुत ही साफ सुथरी छप के आदमी, लीडरशिप में भी वो नेता हमारा झूठ नहीं बोलता है, राजनीति में भी वो झूठ नहीं बोलते और राजनीति में भी ईमानदार हैं। ये बात मैं आज मैं ये मेरी अपनी जो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कहना चाहता हूँ कि वो बहुत राजनीति में, चाहे जनमानस में हो या उन्हें कहीं कोई स्टेटमेंट करना हो, आप रिकॉर्ड कर लीजिए उनकी कही हुई बातें, भविष्य में वो अपने कार्यों में, अपने जो भी उनके हैं प्रोग्राम्स, उसमें वो उतारते हैं। मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे लीडर के अंदर ये बिल्कुल सही है। और यही बात माननीय नेताजी में भी थी, क्योंकि हम लोग उस समय से जुड़े हुए हैं। हमारे नेताजी का आप समझिए, आज उनके लिए तो नारे थे, समझ लीजिए कि ऐसे नारे थे कि जिनका नाम मुलायम मल्लम के समझिए, और उनको इरादे उनके लोहे, नारे ऐसे थे जिनका नाम मुलायम था। गगन में वो बहुत प्रसिद्ध नारा था उनका, धरती पुत्र के नाम
जो नाम दिया गया जमीनी नेता थी, तो उनके प्रोग्राम्स जो थे माननीय नेताजी के, और हमारे यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जी से नेताजी उस समय के देश के गरीबों के, ये समझिए वंचितों के, शोषितों के जो नेता थे, आज माननीय नेताजी आज के ज़माने में हमारे यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी कहीं न कहीं सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं। और आज सर्व समाज जब उनकी तरफ आकर्षित होने लगा, उनके प्रति लोगों में, हर वर्ग में जब देखा बीजेपी ने कि हम लोग तो अब 27 आ रहा यहाँ यूपी से जाने वाले हैं, जो कि हमारे नेता की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई जो इनको हजम नहीं हो रही है। ऐसे में ये लोग विकास तो किए नहीं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है देश के, उनमें ये सब डकैती डाल रहे हैं, मंदिरों में डकैती पड़ रही है। आप किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, अगर जांच उसकी हो जाए तो सब पकड़ में आएंगे, सब लोग भ्रष्टाचार में हैं। बीजेपी के सारे विभागों में भ्रष्टाचार है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, चाहे जो विभाग आप उठे। और केवल बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी कि हमारा सब बहुत बढ़िया चल रहा है, उनकी स्पीच आती है, लेकिन उनके नीचे राम राज्य चल रहा है। राम राज्य तो बोलते हैं, राम राज्य नहीं, ये राक्षसी राज्य चल रहा है यहाँ, एक से एक। अब बताइए, पुलिस वाला जो है एक इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी और एक पीड़िता के मामले में भीड़ खड़ी है, वो न्याय की बात कर रही है, और वो आते हैं अपनी वर्दी की, ये वर्दी की कहिए कि वर्दी की गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी के तहत निकलते मारते पीटते चले जा रहे हैं। उसमें एक एडवोकेट भी होता है, उसको मार के गाड़ी में जो है उसको बैठाते, उसके बाद फिर जाते हैं उसके अंदर गाड़ी के अंदर उसको मारते। ये पावर इनको कहाँ से मिला है? भारतीय संविधान में तो कहीं किसी आर्टिकल किसी उसमें तो ये दिया नहीं है, और न पुलिस रेगुलेशन एक्ट में है, और न मानवाधिकार आयोग में है। कैसे वकील साहब को और वहाँ की जो जनता को जो धड़ाधड़ मारते चले गए? अपराधी को भी कंडीशंस है, या कहीं कोई ऐसा बलबा बवाल हो रहा हो तो अधिकारी को ये साफ कहा गया है कानून के अंदर कि अपराधी है या कोई ऐसी चीज अगर गिरफ्तारी को लेकर वो विरोध करता हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे आप बल प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर या पुलिस के लोग उसको मार पीट करके या कोई ऐसी चीज़ जो है उसको उस पर बल का प्रयोग कर सकते हैं। वरना जो आपराधिक वहाँ अविनाश पांडे जी ने जो ये कृत्य किया है वो एक अपराधी की श्रेणी में आता है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनकी वर्दी अब तक के उतर जानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोग इसी लाइन के और आज नहीं 18 सालों से क्रिमिनल के मामले देखते हैं। ये एसएसपी हो चाहे एक कोई कांस्टेबल हो, उसको ये राइट बिल्कुल कतई नहीं है कि वो इस तरह से जो है जब आए और उसके बाद जनता के बीच में जनता के न्याय मांग रही है, उसमें कुछ लोग पैरवी में खड़े हैं और वो आकर के धड़ाधड़ लात और हाथों से और गिराते मारते चले आ रहे हैं। वकील भी वहाँ पे एक जो है प्रोटेस्ट कर रहा, कह रहा मैं वकील हूँ, उसके बाद उसको लदवा के गाड़ी के अंदर फिर इतनी, बताइए आप पुलिस के हितैषी हैं कि दुश्मन है? लिखा है पड़े हो जगह जगह बोर्ड में, पुलिस आपकी सेवा में तत्पर, पुलिस रक्षक, पुलिस सुरक्षा। ये क्या है? आप तो जो है जनता को मार रहे हो, जनता से दुश्मनी अदा लग रहा तुम्हारा, किसी ने जो है उसने जनता ने जो है कोई तुम्हारा व्यक्तिगत नुकसान कर रखा हो। माहौल खराब कर रहे थे ना लोग, वहाँ माहौल खराब कर रहे थे। एसपी साहब अपनी ड्यूटी नहीं खराब नहीं है। बताइए, एक दलित समाज से एक गरीब घर परिवार की लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध, उसके बाद उसका मार दिया जाना, और घर परिवार और क्षेत्रीय लोग निकलते नहीं। अभी किसी को वहाँ यहाँ कहीं कुछ अगर हो जाए, कोई घटना मुझे दिखा तो मेरी याद भी आदत है, मैं रोड चलते गाड़ी खड़ी करके वहाँ पर खड़ा होकर मैं 112 तुरंत मिला के बात करता हूँ, और अगर नहीं मिला तो संबंधित थाने का मोबाइल अगर है, मैं निकलता हूँ यहाँ से लेकर सुशांत गोल सिटी गोसाईगंज से लेकर, अगर हम पूरे शहर में क्राउड भी होती है, अगर पुलिस नहीं दिखती है तो मैं वहाँ पर जो है एसएचओ से बात करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी बात भी होती है, मैं पूरी बात देखो 12 भी मैं जो है बात करता रहता हूँ। तो मुझे तो नहीं रह जाता, और अभी कोई अनहोनी हो जाए, हम गाड़ी लगा के हम खुद बात करना चाहेंगे, भीड़ होगी, भीड़ अपनी बात करेगी, तो आप गुस्से में आ जाओ। ये तो भैया कहीं नहीं है ना, ये तो गुंडाई है, पुलिस की गुंडाई, पुलिस की गुंडाई। और गुंडाई में आप ये इस तरह कृत्य कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि जो है हमें कभी जो है इस तरह का कोई न्याय मांगे, कोई
विलाप कर रहा है, रो रहा है, परेशान है, उसके साथ जो है इतने लोग खड़े हैं और वहाँ आप जो है आकर के आप दे भड़ी भड़ दे बड़ा भड़ आप शुरू करते चले जा रहे हो, तो ये क्या है? इसको कहते हैं पुलिस का रौब झाड़ना और वर्दी की आड़ में जो है गुंडाई करना, और वही इन्होंने किया है। उस पर तो एक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चाहिए ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करें, क्योंकि ये किसी लॉ में पुलिस रेगुलेशन एक्ट से लेकर किसी भी कहीं ये नहीं बिल्कुल दिया हुआ है। लेकिन आपके इस नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव उस परिवार से मिलते हैं और न्याय की बात करते हो, आर्थिक सहयोग करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये उन्हीं के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है जितनी घटनाएं घटी हैं, आज विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी डेलीगेशन तो भेजते ही हैं। अगर वो उनकी व्यस्तता नहीं है तो वो स्वयं वहां से संबंधित नेता को उनके घर परिवार के लेकर के बात करते हैं फोन पर, मैं आपकी मदद हम करेंगे, आप आइए, और लोग मिलते हैं और उसे आर्थिक भी सहयोग करते हैं पूरी सहानुभूति के साथ। ऐसे में तो मुख्यमंत्री होते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो सरकार में नहीं है। आप समझिए उनका यह भाव है। और जब मुख्यमंत्री होंगे, अप्रत्याशित घटनाओं पे तो मैं नहीं कह सकता हूं आज भी, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा है माननीय अखिलेश यादव जी की क्षमता को, उनकी सोच को हम समझ सकते हैं, हमारे तमाम साथी समझ सकते हैं, आज के नौजवान समझ सकते हैं और देश समझने लगा है। लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता स्वयं योगी आदित्यनाथ स्वयं कहते हैं कि सपा सरकार में सिर्फ यादव मुसलमानों का काम होता है। आप रावत समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, आपको लगता है कि नहीं अखिलेश यादव सिर्फ यादव से या मुसलमानों से आगे बढ़कर आपको लोगों के लिए काम? आपको मैं बता दूं, अगर ये बात आपने छेड़ दी, हम ग्राम प्रधान थे और माननीय अखिलेश यादव जी पहली बार सांसद हुए थे। वो भारत के सबसे युवा सांसद थे और मैं लखनऊ जिले के सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान था। मेरी मुलाकात उनसे जब हुई थी राम दशरथ पत्रकार के वहाँ, पहली मुलाकात, और पहली मुलाकात के परिचय के बाद हम ऐसे उनसे परिचित और चर्चित हो गए। एक ऐसी की अगर बात करी, और आज भी मैं जो है उनके प्रति, पार्टी के प्रति आज भी मेरा भाव और समर्पण और उनके विचारों से हमारी तो बिल्कुल, मैं तो कहूँगा इस जगह पे मेरी आत्मा से जो है उनसे लगाव है, अखिलेश जी से, क्योंकि ऐसा लीडर, मैं अपने लीडर के बारे में कह रहा हूँ, हम उत्तर प्रदेश से नहीं देश के अंदर बताना चाहते हैं, वो एकल ऐसे लीडर हैं हिंदुस्तान में जो उनकी बराबर का कोई दूसरा नेता नहीं है। अखिलेश यादव जैसा नेता कोई है ही नहीं। कोई हिंदुस्तान के अंदर माननीय अखिलेश यादव जैसा नेता जो हर मामले में पूरे कंप्लीट निडर लीडर माननीय अखिलेश यादव। ये समझिए, मैं आपको ये बात बहुत भविष्य के लिए भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन 2027 का चुनाव आ रहा है, एक तरफ बहुजन समाज की बड़ी नेता मायावती कही जाती हैं, लगातार बहुजन समाज के साथ घटनाएं होती, वो मौन रहती हैं, भाजपा लगातार अपनी बात करती। देखिए, वो दबाव में है। वो जब कभी लीडर थी, एक समय था, मुख्यमंत्री थी, जो उन्होंने किया, लेकिन आप 5 साल जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके कारनामों को लेकर, उनके प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जनता सबसे ज्यादा SC, अरे जनरल कास्ट हो, हम तो कह रहे सर्व समाज में इनका ये जो लाइन ऑर्डर इनका रहा है वो फेलियर है योगी आदित्यनाथ का, बिल्कुल। तो 2027 और फेलियर पे बहन जी कहीं पे बोलती नहीं, ना इनका नेता कोई बोलता है। पूरे 5 साल निपट गए हैं, अब टिकट का जब समय आ रहा है तो उसमें कुछ लोग जो है टर्रटों करेंगे। आप समझिए मेरी बात, वो बरसाती में ढक वाला मामला रहेगा और उसमें आएंगे तमाम विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो जैसा उनको बोलेगी, हेलो उस पे आए डमी, उस पे ये लड़ाओ और मुस्लिम जैसे लोग वोट काटें, ये सब उनका अब चलने वाला है मायावती जी का। बस बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जैसे 100 सीटों पे क्या दिमाग लगाएंगे मुसलमानों के बेस पे लड़ाओ, और जो ये कोई और लड़ने आएंगे भी उसमें भी यही होगा कि इनका ये वोट कैसे कटे। एक आखिरी सवाल आपसे, 2027 में पिछड़ा दलित समाज किसके साथ जाएगा, खासकर जो रावत और पारसी समाज है जो एक सरकार बनाने में अहम भूमिका रखता है? मैं बता रहा हूँ, यादव समाज और मुस्लिम समाज के बाद पारसी, तीसरा जो पारसी समाज है
वो समाजवादी पार्टी को पसंद करता है। तीसरे स्थान पे पूरा उत्तर प्रदेश मानता है यादव और मुस्लिम, उसके बाद फिर जो है पारसी समाज। आज पूरे उत्तर प्रदेश का वो जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। पूरा पारसी समाज समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आज मैं बता दूं करीब करीब इधर के 22-23 जिलों में जो मुझे जानकारी है, करीब करीब जो है 65 से 70% तक समाजवादी पार्टी के साथ पारसी बिरादरी, पासवान, ये जो सरोज हैं लिखते हैं, रावत लिखते हैं, और इसमें कुछ लोग अब तो वर्मा भी लिखते हैं, चौधरी भी लिखते हैं अब सरनेम में। लेकिन जो इधर पारसी समाज हमारा उत्तर प्रदेश का है, वो माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद करना है। हाँ, कभी पहले परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन मेरे लीडर के अंदर आज हालांकि सर्व समाज को वो अपने आप समाहित करके लेकर चलना चाहते हैं और एक बड़े अच्छे माहौल में चाह रहे हैं कि जनता का अगर सहयोग मिले और 27 में हम अगर मुख्यमंत्री बने, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश की अलग तस्वीर होगी भारत के अंदर, क्योंकि उनकी दूरगामी सोच, उनके टेक्निकल प्रोग्राम्स मैं जानता हूँ। हमारे जैसे बहुत सारे साथी जानते, क्योंकि मैं तो भैया के साथ का हूँ। जेल से लेकर रोडों पर गिरफ्तारियों से लेकर तमाम मसले मामलों में सदैव रहा हूँ, तो उनकी सोच को नहीं कोई लीडर पाने वाला है। कोई लीडर पाने नहीं पसंद करते हैं IAS PCS अधिकारी लेवल टीम वोट, वो सब देश के चाहते हैं कि देखिए IAS वर्ग भी चाहता है कि माननीय अखिलेश यादव आ जाएं और हम लोग उनके साथ मिलकर काम करें।